आगम ग्रंथों में आचार्यों ने कहा बीज पद के कारण दया दमत त्याग समाधि निष्ठम। एक जैन शावक का जो सौंदर्य है वो दया से भरा हुआ होगा और उसपे भी बहिरंग और अंतरंग दोनों, निमित्त और उपादान दोनों के मेल होने पर वे दया जो होती है वो कार्यकारी भूत होती है। अथवा एक स्थिति में बाहर का निमित्त ना भी मिले तो भी अंतरंग में दया का प्रस्फुटन प्रति समय होता रहता है। तब वो कहता है मंदिर में जाकर के, क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभुत बलवान धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यक कलयतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम दुर्भिक्षम चोरीमारी क्षणमपि जगताम मास्म भूत जीव लोके जैनेन्द्रम धर्म चक्रम प्रभुत सत्तम सर्व सौख्य प्रदायी। ये मंदिर के अंदर जाकर के प्रभु के सामने खड़े होकर के संसार के समस्त जीवों की तरफ से वो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के समक्ष भावना करता है। प्रभुवतु बलवान धार्मिको भूमिपाल है। ये जो भूमि को पालने वाले हमारे यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, ये धार्मिक बने रहे, इनकी धार्मिकता बनी रहे। कलयतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम, समय समय पर बारिश होती रहे, किसी भी प्रकार की व्याधि ना हो, भगवान आपकी कृपा से। इसमें बाहर कोई निमित्त नहीं मिला, अंतरंग में उसके ऐसे परिणाम हुए तो मंदिर के अंदर जाकर के ये शब्द बोलता है जैन श्रावक। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजस कह के, दोष ढांकू सभी का, बोलू प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, जोलो तेऊ चरण तबलो, जबलो मोक्ष ना पाऊं। ये बोलते हैं कि करते भी हैं? करते हैं। अरे करते होते तो आपका फ्रेग्रेंस हमारे पास तक आ गया होता। किसी भी क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है, कहीं और जाता हूं तो किसी भी व्यक्ति का परफ्यूम उसके पहले मेरे पास तक पहुंच जाता है। महाराज ये व्रत प्रतिमाधारी बहुत अच्छे हैं, इनकी दया बहुत अच्छी है, इनका दान बहुत अच्छा है, इनकी करुणा बहुत अच्छी है, इनका वात्सल्य बहुत अच्छा है। आपका भी कुछ ना कुछ परफ्यूम मेरे पास तक आना चाहिए। परफ्यूम तो मैं देखता रहता हूँ, 1 महीना से मैं परफ्यूम देख रहा था आप लोगों का। आप लोग एक मामले में तो बहुत अच्छे निकले। क्या देवशास्त्र गुरु के लिए आप जितना मांगेंगे खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। देवशास्त्र गुरु के लिए बिल्कुल खोल के रख दिया, मानते हैं। लेकिन एक पक्षी जिंदगी नहीं होती है। दान के बाद दूसरा पक्ष भी है ना, दया का भी तो पक्ष देखना होगा ना, कि हम दया करने में, चातुर्मास में दया करने में कितने एक्सपर्ट हैं। 4 महीना लग गया, उसमें भी 2 महीना बारिश का, जिस बारिश में जहां उम्मीद नहीं है वहां पर भी जीव पैदा हो जाता है। कितने कॉन्शियस हैं आप। छोटी सी गलती हुई, चावल को पूजा के लिए तैयार किया और छोड़ करके चले गए, दूसरे दिन आकर के देखा तो फफूंदे लग गई। कितने कॉन्शियस हैं आप। अगर आप कॉन्शियस नहीं है, यही बारिश का समय है, आपने शाम का भोजन किया, शाम के बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए, श्राद्ध भर में इतनी स्पीड में उसमें वायरस पैदा होता है कि कल अगर आप उसको अच्छे से धो भी लेंगे ना तो भी वो वायरस नहीं निकलने वाला। फिर दूसरे दिन दूध, सब्जी, पानी, फल इत्यादि को लेने पर उन्हीं बर्तनों में आपको किसी दूसरी प्रकार की विचित्र प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अपने ऊपर भी दया करनी पड़ती है। हेतु दया विष्कृत कार्य लिंगा। इसके लिए बाहरी निमित्त और अंतरंग परिणाम दोनों की सजगता जरूरी है। इसमें कोई उपवास नहीं करना है, अनशन नहीं करना है, अवमोदन नहीं करना है, व्यक्ति पर संख्यान नहीं करना है, रस परित्याग नहीं करनी है। इसमें शरीर को कष्ट नहीं देना है, परिणाम सुधारने हैं। उस परिणाम को सुधारने पर धर्म सार्थक होता है। जीवन में आपको विचार करना है। दया के बाद इंद्रिय दमन दूसरा शब्द लिया। ये किसका शब्द है? गौतम स्वामी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप कहें महाराज जी अपने मन से कह रहे हैं। उसके लिए पूरी कारिका लिखी है गौतम स्वामी के उपदेश के बाद। दया दमत त्याग समाधि निष्ठम नए प्रमाणार्थ प्रकृतांज सार्थ मृगस्य मन्नई रखिल प्रवादई जिनम तदीयम मत
अद्वितीयम, तदीयम मतम अद्वितीयम मतम। आपका यह अद्वितीय मत जो है जिनेंद्र प्रभु, कैसा है, इसकी चार बड़ी खूबसूरती हैं। मत की नहीं है, मतानुनायी की है, हमारी आपकी है। दया करने की, इंद्रिय दमन करने की। हर चीज को उसी वक्त चाहिए, नहीं तो तुरंत मुंह फूल जाता है। घर के अंदर टीवी देख रहे हैं, पापा आ गए, उन्हें न्यूज लगा ली, बच्चे का मुंह तुरंत फूल गया, पत्नी का मुंह फूल गया। अरे यार काय को आ गए जय, वैसे 3:30 4:30 पे आता है पति घर पे, अगर 3:45 पे आ जाए तो श्रीमती का अभी से आ गए, काहे अबे हमारा सीरियल चल रहा है, अबे हम रिपोर्ट न दे हैं। इंद्रिय दमन, जिस चीज की जब आवश्यकता हुई, बिल्कुल आपकी जिंदगी इंद्र के जैसी है। रात में 12 बजे प्यास की इच्छा हुई, पानी पी लिया। सोचो तुम्हारे गुरु, उन्होंने दिन के 10:30 बजे त्याग कर दिया, तुम शाम को 7 बजे भी नहीं छोड़ पा रहे। अरे महाराज हमसे नहीं सकता, क्यों? हमारा भजबसम नाराज सेनन है और तुम्हारा कोई हीन सेनन है क्या? दोनों का सेनन एक है, लेकिन अनाभ्यास विषम विद्या। अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो विद्या विष का काम करती है। जानते तो हैं, रात में 12 बजे सोते सोते महाराज 15 मिनट के लिए लाइट गोल हुई थी, उसी में ऐसी प्यास लगी कि फिर मैं फ्रिज में गया, फ्रिज की एक बोतल में गट 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 4-5 ऐसा आंख बंद करके तृप्त होकर के ऐसे पीते हैं, चुपचाप अंदर जा रहा, पता चलो उनमें छोटे से केंचुआ पेट के अंदर चलोगे। जब भी पियो तो भैया आंख खोल के देख के पियो। कोई भी चीज, खाने पीने की कोई भी चीज मुंह में जाए, आंख बंद करके नहीं, ऐसा नहीं अरे यार लगा दिया, ऐसा नहीं, आंख बंद करके कुछ भी नहीं, आंख खोल करके। घर का भोजन भी करो ना तो आंख खोल करके।